वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों लास्ट क्लास में हमने जीएसटी को स्टार्ट किया था। जीएसटी का कुछ थ्योरी पार्ट हमने कवर करा था कि जीएसटी क्यों लगाते हैं, उसके क्या फायदे हैं, सरकार ने उसको क्यों लॉन्च करा। आज हम अकाउंटिंग एंट्रीज में जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं उनको कवर करेंगे कि आपके गुड्स परचेज होंगे, आपके सेल होंगे गुड्स, अगर लॉस है, थेफ्ट है, इन सभी को आज कवर करेंगे। तो आज की क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज की एंट्रीज कवर करने के बाद बस अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। हार्डली आज एक क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन करा दूंगा। प्रैक्टिस आपको करनी है। आप अपनी बुक से, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, चाहे टीएस ग्रेवाल चाहे डीके गोयल, उससे आप क्वेश्चंस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ आप इसके नोट्स बना लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। आपको हेल्प मिलेगी जब आप रिवीजन करोगे, तो जल्दी रिवीजन हो जाएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, दोनों स्टेट के अंदर आप देखेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जो इंट्रास्टेट होता है इसके अंदर आपका लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, वहां पर एक ही लगेगा और वो क्या लगेगा आपका आईजीएसटी, ठीक है। ठीक है जी। अब एंट्री जो आपकी बनती है वो क्या बनती है, परचेज ऑफ गुड्स। जब भी आप गुड्स को परचेज करेंगे, अगर ये आपका इंट्रास्टेट है, ठीक है, तो आपकी एंट्री करोगे तो आपकी एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्यों? क्योंकि परचेज इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो, ठीक है। अब इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर आप क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो। मतलब जिससे भी आपने परचेज करा है, अगर आपने उधार में परचेज करा होगा तो फिर आपको क्रेडिटर्स ही लिखने होंगे, जो भी उसका नाम होगा वहां पे उसको लिख सकते हो, ठीक है जी। ठीक है। अब अगर आईजीएसटी है तो आप क्या एंट्री करोगे, देखो ये आपकी असेट्स है, ये क्या है आपकी असेट्स है, असेट्स बढ़ती है तो डेबिट, ठीक है। यहां पे आपकी क्या हो रही है, असेट कम हो रही है और इस केस में आपके ऊपर क्या क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री रहेगी। सेम एंट्री आपको यही करनी है, बस ये वाला जो पार्ट है इसकी जगह आपको क्या कर देना है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया? बस इतना याद रखना कि जिसमें इनपुट आईजीएसटी है बस वहां पर आपको क्या कर देना है, ये सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह क्या कर देना है, आईजीएसटी डेबिट कर देना है। अब इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। सेकंड थिंग, जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो इस चीज को दिमाग में बिठा लेना कि जो रूल्स है अकाउंटिंग के उसको भी आप लगा के चेक कर सकते हो। ये असेट क्यों है, क्योंकि भी आप इसको सेट ऑफ कर लेते हो किसके साथ, आउटपुट के साथ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे आगे। ये आपके लिए एक असेट होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लेने और देने का होता है। मुझे सरकार से 500 रुपए लेने हैं और सरकार को 400 रुपए देने हैं, तो मैं क्या करूंगा, सरकार को बोलूंगा कि जो मुझे आपको देने हैं उसमें से वो माइनस कर लो जो मुझे आपसे लेना है। यानी मुझे आपसे 500 रुपए लेने हैं, 400 रुपए देने हैं, तो 500 में से 400 को माइनस कर दो, 100 रुपए का टोटल अमाउंट बचेगा। और वो 100 रुपए भी अभी मुझे सरकार से लेने हैं तो सरकार देगी नहीं, वो आगे क्या होंगे, एडजस्ट होंगे, सेट ऑफ होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। जब भी आप क्या करोगे, सेल करोगे गुड्स की, तो सेल में क्या होगी एंट्री, वही हो जाएगी बेटा बैंक अकाउंट, या फिर अगर आपने उधार में बेचे हैं तो क्या हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, और टू यहां पर आपके बैंक में सेल हो रहा है तो टू सेल्स अकाउंट। अगर यही एंट्री आपने इंटर में करी है तो सेम कर देना टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपका एंट्री का फॉर्मेट रहेगा जब भी आप क्या करोगे, सेल ऑफ गुड्स करोगे। सेल ऑफ गुड के अंदर बैंक असेट है, बढ़ता है तो डेबिट, डेटर इज एन एसेट, बढ़ते हैं तो डेबिट। ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी होती है। ये क्या होती है, लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये आपको सरकार को देनी है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, ठीक है। सेल्स आपका क्या है, सेल्स आपका पार्ट होता है, तो ये भी जब बढ़ती है तो आप इसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, याद रखना, भूलना मत। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। अगर परचेज रिटर्न है, देखो परचेज रिटर्न जब असेट
परचेज एक्सपेंस है, बढ़ता है तो डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज रिटर्न है, यानी कि जब आपने परचेज किया था सामान, ठीक है, कुछ भी डिफेक्ट निकल सकता है किसी भी वजह से, तो अब आप उस सामान को क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो परचेज रिटर्न के अंदर एंट्री रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे मान लो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जब आपने सामान खरीदा था तो क्रेडिटर्स आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, अब लायबिलिटी आपकी कम हो रही है तो उसको क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। परचेज भी आपका क्या हो रहा है, अब कम हो रहा है, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। फिर टू इनपुट, जो आपका असेट था, जो बढ़ गया था असेट, अब वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और उसी तरह टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। इन दोनों की एंट्री टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। अगर आईजीएसटी वाला केस है तो उसमें आपकी एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। यहां पे एंट्री रिवर्स हो जाती है, ये क्या है, रिवर्स है, ठीक है ना। इसमें रिवर्सल कर देते हैं हम एंट्री का। क्या हो जाती है इसमें, एंट्री आपकी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है और आता भी है, तो आपको आना चाहिए। क्लियर है। क्रेडिटर्स आपके लायबिलिटी थी, अब लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट, ठीक है। परचेज, ठीक है ना, एक्सपेंस था, बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, ठीक है। और वैसे भी परचेज रिटर्न है ना, आप क्या कर रहे हो, अब आपने जो सामान खरीदा था, ठीक है, अब आप उसको रिटर्न कर रहे हो, तो एक तरीके से भाई वो क्रेडिट है, ठीक है। और फिर आपका इनपुट, असेट बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। आगे चलिए, फॉर सेल्स रिटर्न, अगर आप सेल्स रिटर्न कर रहे हो तो उसमें भी एंट्री उल्टी कर दो। सेल्स जब आप करते हो, ठीक है ना, तो सेल जब भी आप करते हो तो आप क्रेडिट करते हो, लेकिन जब आपने सामान बेचा और आपको कोई वापस कर गया तो एंट्री उल्टी कर दो। क्या कर दो, पहले सेल्स क्रेडिट थी, अब सेल्स को क्या कर दो, डेबिट कर दो। किसके नाम से, रिटर्न के नाम से, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। इसके ऊपर क्या लगा सकते हो, देखो इसको ऐसे भी सोच लो, जब आपने सामान को बेच दिया, ठीक है ना, तो वो आपका एक इनकम रेवेन्यू का पार्ट हो गया, तो आपने क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब आपको सामान अब वो कोई वापस करके चला गया, ठीक है, तो अब आपकी क्या इनकम बढ़ रही है, नहीं, अब तो आपकी इनकम एक तरीके से क्या होगी, थोड़ी सी कम हो गई, या फिर ये कह लो आपका पास से पैसा वापस क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है ना। तो वही होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, अब आपके ऊपर जो लायबिलिटी थी, किसकी, सीजीएसटी एसजीएसटी की, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, लेकिन अब आपके ऊपर लायबिलिटी भी तो कम हो रही है, क्योंकि आपको सामान वापस मिल गया, तो अब आपको पैसा तो देना नहीं है सरकार को, ठीक है ना। तो वही आ गया आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, अब सेल्स रिटर्न हो गई, लायबिलिटी भी आपके सर पे कम हो गई, लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हो आप, डेबिट करते हो। समझ में आ गया। टू, आपने जब सेल करी होगी तो आपके पास डेटर्स होंगे, ठीक है ना, तो अब आपका एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट, और बढ़ता है तो क्या करते हैं उसको, डेबिट। और इसी तरह यहां पर एंट्री कर देना आप किसकी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। चलिए दूसरी एंट्री देखिए, अगर आप कभी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हो तो एंट्री आप क्या करोगे, फिक्स्ड एसेट्स की सेम एंट्री यही रहेगी, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ती है तो डेबिट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू गलती से लगा दिया मैंने, सॉरी, ठीक है, असेट आपकी बढ़ रही है, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि जब भी आपने असेट परचेज करी, असेट बढ़ती है तो डेबिट, ये दोनों भी आपके असेट हैं, बढ़ते हैं तो डेबिट, बैंक आपका असेट है, कम हो रहा है तो क्या हो रही है, क्रेडिट। और जब भी बाहर से इंटरस्टेट है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, बस ये नहीं आएंगे, सीधा वही आएगा, आप देख लो इसको। चलिए अगला चलते हैं, अगर आपने एक्सपेंसेस पे करे हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, जल्दी से एंट्री हो जाएगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट,
इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखना कि आप एक्सपेंसेस को पे कर रहे हो, एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो आप क्या करते हो, डेबिट। असेट है आपकी बढ़ रही है तो क्या होगा, डेबिट होगा। बैंक टू बैंक अकाउंट, बैंक इज एन असेट, असेट कम होती है तो क्या करते हो आप, क्रेडिट करते हो। और अगर ये इंटरस्टेट है, इसको इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, इस तरीके से एंट्री कर देना। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, अगर इनकम हुई है, अगर आपको कहीं से पैसा रिसीव हुआ है, लेट से मान लो कि आपको कमीशन मिली है, ठीक है, तो कमीशन पे क्या करोगे, इनकम मिल रही है, तो जब आपको इनकम मिल रही है तो इनकम बैंक में आ रही होगी, ठीक है, या फिर आपको रिसीव हो रही है। तो अगर इनकम है तो आपका बैंक बढ़ाएगी या कैश बढ़ाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपका असेट है, असेट बढ़ रहा है तो आप उसे क्या कर रहे हो, डेबिट। अब इनकम क्या है, इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, जैसे टू कमीशन रिसीव अकाउंट। अब आउटपुट, इनकम पे आपको सरकार को क्या देना पड़ेगा, CGST देना पड़ेगा, और क्या देना पड़ेगा, SGST देना पड़ेगा। क्लियर हो गया, इस तरीके से है। और अगर यही इंट्रा हो, ठीक है, यानी कि अगर इसी को आप इंटरस्टेट हो, तो आप क्या कर दोगे, टू आउटपुट IGST अकाउंट, ठीक है। सारी एंट्रीज देख लो, इसी के बेस पे क्वेश्चंस होंगे। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, असेट बढ़ रही है तो डेबिट, कमीशन इनकम है, इनकम बढ़ती है तो आप उसे क्रेडिट करते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हो। मैं इसीलिए बता रहा हूं, सीधा क्वेश्चंस कराता, उससे पहले एंट्रियों का बेस कराना जरूरी है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर गुड्स जब भी विड्रॉन होते हैं तो वो ड्रॉइंग होती है। अगर प्रोप्राइटर अपने घर लेकर के जा रहा है, प्रोप्राइटर यानी हम जो पूरी अकाउंट्स में अभी जो देख रहे हैं उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि प्रोप्राइटर यानी सिंगल मालिक है उसका, उसमें कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। तो जब भी प्रोप्राइटर अपने घर गुड्स लेकर के जाता है तो उसे ड्रॉइंग कहते हैं। समझ में आ गया, तो ड्रॉइंग क्या है, ड्रॉइंग बढ़ती है, इज एन एक्सपेंस, अरे सॉरी, ठीक है, बढ़ती है तो आप उसे क्या कर देते हो, डेबिट। इससे क्या हो रहा है, इससे परचेज कम हो रही है, टू परचेज अकाउंट। और टू, अब आपने अगर गुड्स विड्रॉ कर लिए अपने पर्सनल यूज के लिए तो आपकी परचेज भी कम हो जाएगी, और अब आपका जो असेट था, ठीक है, वो भी कम हो जाएगा। टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। और यही अगर इंटर है तो टू इनपुट IGST अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर आपकी असेट कम हो रही है, असेट कम हो रही है तो आप उसे क्रेडिट करते हो। परचेज आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है ना, बढ़ता है, ठीक है, सॉरी, परचेज आपका एक तरीके से खर्चा ही है जो आप करते हो, लेकिन अब जब आप उसे पर्सनली यूज कर रहे हो तो आपकी परचेज क्या हो रही है, कम हो रही है। परचेज आपकी कम हो रही है तो आपने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फिर ड्रॉइंग, समझ में आ गया, तो ड्रॉइंग बढ़ती है तो आप उसे क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो। ये चीज आप याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं, अगर आपने गुड्स दिए हैं फ्री सैंपल के रूप में, लॉस ऑफ गुड्स हो गया बाय फायर, या गुड्स आपके क्या हो गए, चोरी हो गए, तो आप क्या एंट्री करोगे। देखो इन सभी केसेस के अंदर आप इनको डेबिट करो। अगर एडवर्टाइजमेंट दिया है तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर लॉस ऑफ गुड्स है, बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है। इन सभी केसेस में आपको इनको क्या करना है, ठीक है, डेबिट करना है। सॉरी, लॉस बाय फायर होता है ना, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, या लॉस हो गया आपको किससे, बाय थेफ्ट, सॉरी स्टोलन है, स्टोलन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो इन सब केसेस में आप इनको क्या करते हो, डेबिट करते हो, ठीक है। थेफ्टी, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अब इन केसेस में भी आपकी परचेस कम होती है, टू परचेज अकाउंट, ठीक है। आपके पास से तो गुड्स जा रहे हैं
ठीक है, जब भी आपके पास से गुड्स जा रहे हैं तो आपकी परचेज क्या हो गई, कम। टू इनपुट आपका असेट भी अब क्या हो गया, CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। और इसी केस में सेम एंट्री रहेगी, ये और परचेज, बस आ जाएगा टू इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है, देख लो, मैं बार बार हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जब आप क्वेश्चंस करोगे। क्लियर है? ठीक है, तो याद रखना ये तीनों आपके डेबिट में, परचेज आपकी कम हो रही है, बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्या कर देते हो आप, उसे क्रेडिट कर देते हो। और ये आपका असेट ही है, असेट पहले बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो आपका असेट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। इसके बेस पे जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने परचेज करे गुड्स 20,000 रुपए के, किस पे खरीदे हैं, आपने क्रेडिट पे खरीदे हैं। देखो क्वेश्चन आएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस पर लिखा होगा कि ये क्वेश्चन इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है। क्वेश्चन में लिखा होगा कि आप जो भी कर रहे हो वो विद इन स्टेट कर रहे हो, ठीक है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगी क्वेश्चन के अंदर। अब इसने बोला है कि परचेज कर रहे हैं हम गुड्स कितने के, 20,000 रुपए के, किस पे, क्रेडिट पे। तो एंट्री क्या करोगे, बाल को, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने के गुड्स खरीद रहे हैं हम, 20,000 रुपए के। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, परचेज कर रहे हैं गुड्स कितने के, 20,000 रुपए के, क्रेडिट है तो वही हो गया, एंट्री अभी बताई थी। परचेज आपका बढ़ता है तो डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट, दोनों लगाने हैं ना, CGST इनपुट SGST अकाउंट। अगर आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो, नाम नहीं दिया हुआ, तो टू क्रेडिटर्स, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया एंट्री इस तरीके से आपको करनी है। आपने गुड्स कितने के खरीदे हैं, आपने गुड्स खरीदे 20,000 रुपए के, 20,000 रुपए के हिसाब से जरा 6% CGST SGST जोड़ दो, तो 1200 तो देखो बच्चे यहां आ जाएगा, 1200 आपका यहां आ जाएगा। 20,000 रुपए के आपने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है। अब ये डेबिट है, ठीक है। अब 20, 21, 22 तो कितना हो गया, 22,400 का अमाउंट हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर आपने क्या करा, यहां पर आपने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट के ऊपर, तो एक तो एंट्री हो गई आपकी। दूसरी वाली एंट्री देखते हैं जरा, अलग पेन से कर देता हूं इसको, ठीक है। सोल्ड करे गुड्स 30,000 रुपए के क्रेडिट पे, तो ये पहले वाली थी। दूसरी वाली देख लो, जब भी सेल करते हो गुड्स क्रेडिट पे, यानी डेटर्स हो गए, डेटर इज एन एसेट, बढ़ती है तो डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल कर रहे हो, सेल करने के बाद क्या पे करोगे, आउटपुट, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई, सरकार को आपको देना पड़ेगा, ये पैसा जेब में नहीं जा सकता, ठीक है, या सेट ऑफ होगा सीधा ये, टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। अब सेल कितने की हुई है मेरे भाई साहब, 30,000 रुपए की सेल हुई है, ठीक है। तो सेल का अमाउंट यहां पर लिखो, सेल के हिसाब से 3 6 18, 1800 रुपए तो इसके बन गए, 1800 रुपए आपके इसके बन गए, ठीक है। 30,000, 31, 32 तो कितना हो गया, 32,000 और 8 और 16 तो 33,600 रुपए, ठीक है ना। इतने की आपने क्या करी है, सेल करी है, ठीक है जी। थर्ड एंट्री देखते हैं जरा, थर्ड एंट्री में क्या कह रहा है, परचेज करा है कंप्यूटर प्रिंटर ऑफिस के लिए 50,000 रुपए का, और पेमेंट करी है चेक से। ये ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट है बच्चों, किसका पार्ट है, ये ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट है, तो इसकी एंट्री क्या करोगे, ऑफिस इक्विपमेंट काउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, और पेमेंट चेक से करी है तो टू बैंक अकाउंट। सिंपल सा है, लॉजिक लगा लो, बैंक इज एन एसेट, बढ़ती है तो डेबिट और घटती है तो आप क्या ऐसे कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो, ठीक है। असेट अब आपकी बढ़ रही है, ठीक है, तो असेट जब भी आपकी बढ़ती है, यार मैं ये 2 लगा दिया गलती से, सॉरी बच्चों गलती हो गई थी, तो ये असेट है, ठीक है, असेट आपकी बढ़ती है तो आप इसे क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट असेट है, आपका बढ़ रहा है तो फिर आपने उसे क्या कर दिया, एक तरीके से डेबिट कर दिया। 50,000 रुपए तो आपके सीधे आ गए यहां पर, ठीक है। 6% लगा लो, 5 6 30,
तो 3000 यहां पे, 3000 यहां पे, टोटल पेमेंट कितने की करोगे? 56,000 की आप क्या करोगे? टोटल पेमेंट करोगे। ठीक है, चलिए फोर्थ एंट्री देखते हैं। लीगल कंसल्टेशन फीस आपने पे करी है, देख लो कितने की पे करी है, 10,000 रुपए की पे करी है, तो इसकी भी एंट्री होगी। इसमें आपको पे करना पड़ेगा सरकार को, तो लीगल कंसल्टेशन फी, अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश इज एन असेट, असेट कम होती है तो आप उसे क्रेडिट कर देते हो। इनपुट है सीजीएसटी, एसजीएसटी आपका असेट है, असेट आपका बढ़ रहा है तो आप उसे क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो। मैं इसीलिए आप लोगों को ये एंट्रीज बता करके, ठीक है ना, ताकि आपके लिए ये आसान रहे बनानी। 10,000 का देखो भाई साहब आपने उसको पे करा है, 600 रुपए तो आपके यहां आ जाएंगे, 600 यहां आ जाएंगे, टोटल पेमेंट कितने की होगी? 10,000, 6 और 6 12, 11,200 की। फिफ्थ एंट्री देखते हैं। ठीक है, रेंट है, आपने पे करा है कितने का? 20,000 रुपए का, और पेमेंट किससे करी है? चेक से। सिंपल एंट्री वही, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट टू किससे करिए? चेक से, बैंक अकाउंट। बैंक असेट है, असेट कम हो रहा है तो आप उसे क्या कर रहे हो? क्रेडिट। ये आपके असेट्स हैं, बढ़ रहे हैं तो डेबिट। ये आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट। रेंट का देखो मेरे बच्चे 20,000 का, उस पे वो लगा तो 1200 तो सीजीएसटी गया, 1200 एसजीएसटी गया। टोटल में चेक उसे कितने का बना के दूंगा? 20, 21, 22। ठीक है, तो 22,400 का चेक है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन कराया है, अब इससे रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बस हमें प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपकी बुक के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उनको करो, इलस्ट्रेशंस करो और बढ़िया से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, कमेंट करना अगर कोई पार्ट नहीं आया समझ में। ठीक है, और इससे रिलेटेड या फिर इसके अलावा अगर कोई डाउट्स हैं तो वो भी बता देना, उसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाय बाय बच्चों।